हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए, जिसमें से हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से 75 तक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 76, 77, 78, 79 और 80, यानी कि कुल मिलाकर 5 कार्यपत्रक हम एक ही वीडियो में इसमें बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 76। दक्षता है आसपास की वस्तुओं को देखकर उपयोगिता को समझ पाने की। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र है जिसमें एक कुआं है, पेड़ है, कच्चे मकान बने हुए हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं और जानवर भी हैं। ठीक है, तो चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमने 8 वस्तुओं के नाम लिखे हैं, जैसे पुरुष दिखाई दे रहे हैं, औरतें, बकरी, कुआं, पेड़, झोंपड़ी, मटका और सब्जी वाला। ठीक है, इस चित्र में घरों की छत कैसी सामग्री से बनी है? तो सरकंडे एवं बांस एवं घास से। ठीक है, आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो हमारे गांव और शहर में, यानी कि हमारे घर में ही जो पेड़ लगे हुए हैं, मैंने तो उनके ही नाम लिखे हैं। नीम, आम, पीपल, पपीता, अमरूद, केला, अशोक और जामुन। इनमें से पीपल और जामुन का पेड़ मेरे घर में नहीं है, पास के बगीचे में है। बाकी सब मेरे घर में लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है? जानकारी दीजिए। तो मेरे घर की जो सामग्री है छत बनने में जो काम आई है, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर और गिट्टी, ये काम आती है। ठीक है, घरों के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं? तो घरों के किवाड़ और खिड़की लकड़ी से बनते हैं। आजकल लोहे से भी बनते हैं, सरिये जाली जो बनती हैं, और एल्यूमिनियम से भी आजकल बनाए जाते हैं और साथ में कांच भी लगाया जाता है। कार्यपत्रक नंबर 77 में दक्षता है समाचार पत्र को समझकर पढ़ना और निष्कर्ष निकाल पाने की। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं पहले समाचार को। जयपुर 17 अगस्त रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन की तले न आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने कल दिए पर उसने देखा तक नहीं। लोगों ने उसको क्या दिए? फल दिए, सॉरी, है ना, यहाँ लिख रहा है लोगों ने उसे फल दिए लेकिन उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा, लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहां दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। ठीक है ना, तो छोटा बच्चा था लंगूर का, जो अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं खा रहा था, लेकिन दूसरी माता ने जब उसे प्यार दिया तो वह उसकी चिपक गया। यह समाचार प्रकाशित हुआ है कितनी तारीख को? 17 अगस्त को। यहाँ टिक कर देंगे। हादसा हुआ था रविवार को, तो रविवार पर टिक कर देंगे। यह समाचार जहाँ कहाँ से प्रसारित हुआ है, प्रकाशित हुआ है? तो जयपुर से। ठीक है, यह खबर किसके बारे में है? सड़क हादसे के बारे में, जिसमें मादा लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ गई। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीजें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। आप घटना स्थल पर होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। हम भी प्यार से उस बच्चे को कुछ चीजें खिलाते और कोशिश करते कि वह उन चीजों को खा ले। 7वां प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिखिए। तो सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा वाहनों की स्पीड तय हो। ठीक है ना, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दारू पीकर हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए, हमने सामने देख करके वाहन चलाना चाहिए कि सामने कोई है तो नहीं है। फ़ोन पर बात करते हुए वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो इस तरह से हम वाहन को चलाते समय अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी जानवर या फिर कोई भी इंसान हमारे वाहन की चपेट में नहीं आएगा। अब है कार्यपत्रक नंबर 78, जिसमें दक्षता है कहानी, कविता, पढ़ी सुनी का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। तो यह कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? तो यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
दो दो पंक्तियों में लिखिए। कछुए ने मछली से कहा होगा कि, उत्तर में क्या कहा होगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं धरती से जल में आया हूँ। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा, तो कहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ कि आप चारों तरफ से इतने गरम गरम क्यों हैं, ठीक है ना। और सागर ने धरती से कहा होगा कि, सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हें सूर्य की तेज रोशनी से या गर्मी से बचाने के लिए घेरा है। ठीक है, तो ये हमारे अनुसार उत्तर थे। आप अपने अनुसार इनको बदल कर भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, दिन में कहाँ छुप जाते हो। ठीक है ना। बादल ने पर्वत से पूछा, क्यों मेरा रास्ता रोका। पेड़ ने छाया से पूछा, मेरे नीचे ही तुम क्यों रहती हो। ठीक है ना। अब है कार्यपत्रक नंबर 79। दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, वाक्यों में संज्ञा को पढ़कर समझ पाने की। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर रखता है या करता है, तो उसके विचार उसके मन को पवित्र और निष्कपट बना देते हैं। अब है प्रश्न, नीचे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। तो यहाँ पर भरा का खाली विलोम शब्द हो जाएगा और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी खालीपन। दूर का विलोम शब्द पास या निकट और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी निकटता। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक भी लिखिए, सादा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन, यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है। निष्कपट का अर्थ है कपट रहित, यहाँ टिक कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, सादगी से भरा जीवन करता है मन को पवित्र। क्या करता है, मन को पवित्र करता है, यहाँ टिक कर देंगे। सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। बेहतर में और बेहतर हो जाना, यानी अच्छे में और अच्छा हो जाना, सोने पर सुहागा, ये इसका अर्थ है। अब है कार्यपत्रक नंबर 80। संवाद को पढ़कर समझना में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। सेनापति कहता है, महाराज युद्ध में हम विजय हुए और बहलोल खां दुम दमाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है। तो सेनापति कहते हैं, महाराज यह मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गोहर बानू है। गोहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों और धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होती हैं। जाओ इन्हें ससम्मान लौटाकर आओ। अब प्रश्न है, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा। बहलोल खां। कौन भागा था, बहलोल खां। दुम दबाकर भागना, डर, मुहावरे का क्या अर्थ है, डर कर भाग जाना। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद हैं। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है, लिखिए। तो इस्लाम का है कुरान, ईसाई का है बाइबिल और सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे शासक में पहला गुण है वह देशभक्त और बहादुर होना चाहिए। वह जनता का सेवक, उनके दुख सुख को समझने वाला, वह धर्मनिरपेक्ष, सभी का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों, लिखिए। हाँ, क्योंकि नारी सम्मानजनक होती है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वह धर्म को मानने के लिए सभी स्वतंत्र होने चाहिए। जो धर्म है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को माने। आप भी ऐसे दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। तो एक तो महात्मा गांधी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा आप और कोई नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो जाते हैं। कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के 80 तक आज हमने इस वीडियो में हल किए हैं। आगे के कार्यपत्रक भी इसी तरह से हल करके हम डालते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।